इसका हम लोग फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट एट दैट मीडियम। ये था। सपोज हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, नीचे। ये फॉर्मूला पढ़े हुए थे, बता दिए थे, है ना? यस। ठीक है, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब भी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी जिक्र करेंगे या उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये दोनों का हम लोग रेशियो लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलो बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड कर रहे थे वहां पे खास तौर पर स्पीड का रेशियो लिए हुए थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में क्या स्पीड है और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसका हम लोग कंपेयर करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करते हैं तो वैक्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वैक्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा। हो सकता है हम एक मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी दूसरे मीडियम से, उसमें वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम के अलावा कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब दूसरा कोई मीडियम, जैसे वाटर का एक एग्जांपल लिए हैं। कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी नहीं बताएं, आगे हम बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्टिव ग्लास, जैसे कि पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से, और जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो आप यहाँ पे लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो हम लोग ऊपर में लिखते हैं। गुड तो हो गया? इवनिंग सर। हाँ जी, ठीक है। तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का यदि हमें निकालना है तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये समझ में आया? सर एक बार रिपीट करा देगा ना? एक बार पढ़ोगे फिर हम बताते हैं, एक बार पढ़ो क्या लिखे हुए हैं। सर अभी स्टार्ट ही किए थे क्या? जस्ट स्टार्ट किए हैं, बस यही लिखे हुए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट का आप कंपैरिजन कर रहे हो कि वैक्यूम में कितना है और स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कितना है। लेकिन जब भी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम का देखते हैं और उसका हम कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे मीडियम से, और दूसरा मीडियम वैक्यूम नहीं है, कोई अलग मीडियम हो सकता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से। अब समझ में आया सबको कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये आगे फॉर्मूला आएगा। मीनिंग क्या होता है ये पता चला? यस सर। ठीक है, अब देखो, जब भी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट, यदि हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो ध्यान देना हमेशा से हम लोग ऐसा करते रहे हैं, जिसका हम लोग वैल्यू निकालना होता है वो न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिससे कंपैरिजन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और रेशियो लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ अलग था, वहां का कॉन्सेप्ट वहीं भूल जाए, यहाँ पे कुछ अलग चीज। तो यदि हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू। या यदि आप स्पीड ऑफ लाइट का यदि आप लेना चाहते हो आप ये ले सकते हो, ये लेकिन पलट जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। हम सजेस्ट करेंगे सिर्फ ये याद रखने का, ये याद रखना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम लास्ट में इसको रिलेट करके हम बस लिखा देंगे, लेकिन हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये भी याद रखो। याद रखने से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम मिटा रहे हैं, फिर बाद में लिख पाएंगे इसको। फिलहाल बस इतना जानो। ये ध्यान देना, सपोज जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। यदि आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास के रेस्पेक्ट, तो आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखोगे और ग्लास जिसके किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखोगे। और याद करोगे पिछले क्लास में हम ये सब लिखाए हुए थे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एग्जांपल निकाल के भी दिखा दिए थे, बोले थे याद रख सकते हैं, ये कॉमनली यूज होता है। तो याद है कि नहीं को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, याद है? यस सर सर। ग्लास 1.5 है क्या? ग्लास का है 1.5 है ना, 1.5 है और ये है 1.3। 1.33। ठीक है, वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.8। है ना, 0.88। ध्यान देना, इसका मतलब ये है, ध्यान देना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब जान लो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो,
जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में मीडियम का डेंसिटी कम है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ग्लास के रेस्पेक्ट में 0.88। इसका मतलब है वाटर 1 से यदि कम आ रहा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास के रेस्पेक्ट में, सॉरी वाटर का डेंसिटी जो है ग्लास के रेस्पेक्ट में कम। ठीक है, हाँ डेंसिटी कम है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का यदि बात करो तो इनवर्स रिलेशन है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है? सिर्फ ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, और दूसरा मीडियम जो है वो वैक्यूम नहीं है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ सर तक अगर हाँ सर अगर बोला जाए अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो पहले दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं, निकाल दो तो बेहतर। बाकी क्या है ध्यान देना, निकाल के आप यहाँ पे पुट कर देना। लेकिन आप यदि सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो भी आप निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे बोले कि लेकिन वो ऑफ लाइट, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का निकाल रहे हो तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, 2 का रेस्पेक्ट में तो 2 का नीचे। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये हो। चलो देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा देखो, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम यदि हम कहें कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। फिर हम कहेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आप देख सकते हो सी सी कैंसिल हो जाएगा, और देख लो डिनोमिनेटर का पार्ट है, जी ऊपर जाएगा, बी डब्ल्यू नीचे आएगा। मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये पुट करो आप। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 इंटू 10⁸। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 इंटू 10⁸। कैंसल करोगे वैल्यू यही आएगा 0.8। आएगा कि नहीं? यस सर। हम कैलकुलेट कर लिए, वही आएगा 200/225। 25 से कैंसिल करोगे 8/9 आएगा, 8/9 यही आने वाला। पॉइंट दो 80 होगा, 9 8 जा 72 और 72 आता है। तो यदि आप चाहो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और स्पीड ऑफ लाइट का ही यूज करके आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो बताए 1 का निकालना है 2 के रेस्पेक्ट में, तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, 2 के रेस्पेक्ट में तो 2 नीचे। लेकिन स्पीड के केस में पलट जाए, यही आपका हो जाएगा क्या, जब हम 1 का निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर। जैसे यहाँ पे किया वाटर का निकाल रहे हैं ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो वाटर का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे होगा और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर। ये फॉर्मूला है। आपको वीडियो ब्लर आ रहा है। हाँ सर वीडियो blur आपका आ रहा है, ब्लर सर। है। ब्लर आ रहा है। यस सर, और वॉइस में भी थोड़ा वाइब्रेशन। वीडियो रुक रुक के हो रहा है, सर। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, हालांकि शो तो कर रहा है फुल नेटवर्क अभी।
चलो ठीक है, ये अभी तक जितना बताया ये समझ में आ गया, या डिस्कनेक्ट होके फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे तो? सर उतना समझ आ गया, पर अभी आपका वीडियो पॉज हो जाएगा। ओ, अच्छा, हम रुक जाते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं। अभी भी पॉज है? हाँ इससे सर। पूरा ब्लर आ रहा है। ठीक है, हम डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट करें। हेलो, 5 मिनट वेट कीजिए आप लोग, सर जुड़ रहे हैं। ओके सर।
अब वीडियो क्लियर है? यस सर। चलो ठीक 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 है, तो समराइज कर देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए बहुत ही स्लोली हम बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए जिस ढंग से बताते हैं उसी ढंग से आप ग्रैब करना, दिमाग में सेट करना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकाल रहे हैं ग्लास के रेस्पेक्ट में, जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन हम स्पीड ऑफ लाइट का यदि यूज करें तो पलट देंगे। वाटर का निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला का मीनिंग समझ गए? देखो यहाँ पे तो एग्जांपल दिए हुए हैं वाटर ग्लास का, एग्जांपल थोड़ा आसान लगता है, लेकिन भाई फॉर्मूला में तो कोई स्पेसिफिक कोई भी एग्जांपल तो पुट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 पुट किए, तो 1 का 2 के रेस्पेक्ट, उसी के अक्रॉस, उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे आपका फॉर्मूला पुट किए। ठीक है, फॉर्मूला समझ गए सब कोई? यस सर। चलो ठीक ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कई फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला आएगा आगे। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। मिटा दें? यस सर। यस सर। ठीक, देखोगे याद करना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़े हुए हो स्नेल्स लॉ, वहां पे आप पढ़े हुए थे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल तो नहीं है। यदि ये डेंसर मीडियम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो। हाँ, दोनों में एक रिलेशन है। साइन आई बाय साइन आर करोगे, इज इक्वल टू मीडियम कांस्टेंट। के लिए जो वैल्यू आएगा हमेशा सेम वैल्यू आएगा। आपको मीडियम को सेम रखना है और लाइट का कलर भी सेम रखना है। आप चेंज क्या कर सकते हो? तो चेंज आप करो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज करो, उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, सो दैट साइन आई बाय साइन आर एक हमेशा फिक्स वैल्यू देगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ध्यान देना, यहाँ पे दो मीडियम हम साइन आई बाय साइन आर को किए, लेकिन यदि जानना चाहेंगे कि यहाँ पे दोनों मीडियम में से किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, तो आप देखो लाइट किस मीडियम में जा रहा है। मीडियम 2। में जा रहा है, बताओ, वन वन में जा रहा है कि 2 में जा रहा है? 2 में जा। 2 में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकलेगा, और जहां से जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। क्या करना होगा? साइन आई बाय साइन आर कर लेना होगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अच्छा देखो, और सपोज कोई कंटेनर है, कॉइन एक्चुअली यहाँ पे होता है लेकिन दिखता है यहाँ, इसको बोल देते हैं
रियल डेप्थ और किसको कह देते हैं एपरेंट डेप्थ। इस तरह से आप देखते हो ऐसे गया ऐसे हो गया। एपरेंट डेप्थ ध्यान देना, इसका प्रूफ भी है। अभी हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, अभी सारा फॉर्मूला को बता दे रहे हैं। आपके बुक में प्रूफ भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, क्या फॉर्मूला है? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। देखो कोई एक कंटेनर में मान लो कि वाटर है, बाहर एयर है, कॉइन को डाल दिए हैं, रियल में जितना डेप्थ पे है लेकिन वो उतना डेप्थ पे अपीयर नहीं होता, थोड़ा रेज्ड अपीयर होता है। तो यदि हम रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ का रेशियो लेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। किसका आएगा? डेंसर मीडियम। किसके रेस्पेक्ट में? रेयरर के रेस्पेक्ट। इस केस में बता दो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एयर का कि वाटर का? वाटर वाटर के आएगा। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। एयर के रेस्पेक्ट। ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ भी आपके बुक में है, तो प्रूफ बाद में करवाएंगे, अभी सारे फॉर्मूले का हम कलेक्शन अभी करा देते हैं। समझ गए फॉर्मूला? यस ठीक है, आगे देखो। फोर्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, दोनों का प्रोडक्ट होगा 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। एक ही मतलब है, इसी का मतलब ये है। एक कोठा तो धरी। अच्छा देखो, बस इसी के अकॉर्डिंग सोचो ना, वो उसी का दूसरा फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग सोचो कि क्यों ऐसा होता है, ध्यान देना क्यों ऐसा होता है। एक एग्जांपल से समझ लो, इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ग्लास के रेस्पेक्ट में, और उसका आप प्रोडक्ट ले रहे हो ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट। यहाँ पे भी तो वही किए हैं, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में इनटू 2 का 1 के रेस्पेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, क्या हम लिख सकते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में ग्लास के रेस्पेक्ट में है तो ग्लास का डिनोमिनेटर में होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी बता दो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट किया तो आप देख सकते हो ये कैंसिल हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू क्या आया? 1। ठीक है, तो ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन जब कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी क्या देता है समझना, अभी हम क्वेश्चन एक बस समझा रहे हैं, बाकी इस ढंग का लैंग्वेज के साथ हम क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे देंगे, इस फिगर के लिए फिगर 1 में जो दिखता है फिगर के अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री, और आपका पूछ दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 ये पूछा गया। अब देखो यदि हम स्नेल्स को यहाँ पे लगाएं तो आपको पता है कि लाइट जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 2 का आएगा। इसके अकॉर्डिंग यदि देखें सॉल्यूशन देखोगे फिर हम मिटा देंगे, बाकी क्वेश्चंस आगे हम कराने वाले हैं, और सब फॉर्मूला का यूज हम बता रहे हैं अभी। डोंट वरी, अभी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, फॉर्मूला का यूज सिखा रहे हैं। आपके पास फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2।
तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ से निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। कहेंगे लाइट तो जा रहा है 2 मीडियम में, तो हम कहेंगे sin i बाय sin r। sin i है 45, sin r है 30। इसलिए ऐसा वैल्यू लिए हैं क्योंकि आपको ये सब वैल्यू पता है। यदि हम sin 45 sin 32 डिग्री ले लेते, 32 डिग्री का आपका वैल्यू नहीं पता है ना, लेकिन ये दोनों वैल्यू आपको पता है। बताओ तो sin 45 कितना? 1/√2। sin 30 बता दो। 1/2। 1/2। इस तरह से ये ऊपर हो जाएगा 2/√2, कैंसल होगा, √2 × √2 कर सकते हैं, तो ये √2 वैल्यू देगा जो 1.414 देगा। ठीक है, आप कर सकते हो कि 1.414 यदि वैल्यू निकालना है, नहीं निकालना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा देखो, हमारे पास 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1 के रेस्पेक्ट में। क्या क्वेश्चन ये पूछा गया था? क्वेश्चन कुछ अलग था। 1 का निकालना है 2 के रेस्पेक्ट में। अब क्या करें, कोई सजेशन? सर उसका रेसिप्रोकल। बिल्कुल सही, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा दिख रहा है 1 का 2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ जाएगा, तो आप सीधे बोलोगे। इसके बाद यहाँ पे है सॉल्यूशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो आपका होगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो बस इसको पलट देना, √2/2। हाँ, √2/2। कैलकुलेशन अलग बात है, कैलकुलेशन कर लोगे जो भी आएगा 0.7 आएगा मान लो। क्या समझ पाए इसका यूज कहाँ और कैसे करना है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े हम। यस सर। ठीक है, ये हम फिलहाल मिटा दे रहे हैं, इस ढंग का क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी जो क्वेश्चन बताए इस ढंग का काफी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी कुछ फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यस सर। हो गया, मिटाए। ठीक, देखो इसी का और एक फॉर्मूला है, जहाँ पे 2 मीडियम है, 2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट लिए हैं, इसमें 3 भी हो सकता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2, 2 with respect to 3 into 3 with respect to 1, तीनों का प्रोडक्ट होगा 1। इस फॉर्मूला से रिलेटेड कभी कभार ही क्वेश्चन देता है, लेकिन हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान देना, सही ऑर्डर पे लिखा गया है कि नहीं फॉर्मूला, इसके लिए आप ये देखना, देखोगे जो नीचे लिखा गया उसको सोचो डिनोमिनेटर है, ऊपर जो लिखा गया है वो न्यूमरेटर है, और देखो तो सारा कैंसल हो रहा है एक दूसरे से, तब Yes, आपका sir. ऑर्डर सही है, लिखने का ऑर्डर सही है। 1 नीचे 1 ऊपर कट जाएगा, 2 नीचे 2 ऊपर कैंसल, 3 ऊपर में है 3 नीचे है कैंसल। यदि इस पैटर्न में लिखा गया है 3 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आप सही ऑर्डर पे लिखे हो, और तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1। समझ गए? ऑर्डर सही से लिखना, ये भी आपको गौर करना है, ध्यान देना है। ओके, यस सर। अच्छा देखो इसका भी चलो हम लोग एग्जांपल से प्रूफ देख लेते हैं क्यों ऐसा है। ठीक है, एग्जांपल देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, डी फॉर डायमंड, एंड डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यदि हम ऐसा लिख दें इसके जगह पे, क्या सही होगा? क्या नो सर, नहीं होगा? डी कैंसिल नहीं है। यदि क्वेश्चन में ऐसा दे दे, ध्यान देना,
क्वेश्चन ऐसा देता है कि ये दिया हुआ है, ये दिया है और ये फाइंड करना है, तो ऐसा नहीं करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट और यहाँ पे ये पुट कर दिए, पहले ये निकालेंगे फिर रेसिप्रोकल लेके ये निकालेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला है। ओके, तो सही Okay. ऑर्डर है कि नहीं चेक करने का तरीका है कि न्यूमरेटर ऊपर दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, कट जाएगा, ऊपर ये नीचे कट सकता है, ऊपर ये नीचे कट सकता है, ये ऐसा है। अब सही में इस तरह से हम लोग चलो कैंसल करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करके। यदि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में पुट करें, ये कोई बताओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? Refractive index of water by refractive index of glass. बिल्कुल सही। इसी तरह से ग्लास का ऊपर Refractive index of में तो सर स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं ना? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट को भी ले सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट भी ले सकते हो, यही तो एक फॉर्मूला हम बताए हुए थे, ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। हम बोले थे कि स्पीड ऑफ लाइट को इन्वॉल्व मत करो, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सर तो ये तो रिलेटिव हुआ ना? हाँ देखो, एक्चुअली ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों का, एक तरह से डेंसिटी का और एक तरह से किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, अलग अलग मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो लेके या उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेके, समझे मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट यदि लेते हो तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि दोनों एक साथ लेके चलना, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आप लोग को भी दिक्कत थोड़ा होगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये हम यूज क्या कर रहे हैं, वन का टू के रेस्पेक्ट, ये यूज कर रहे हैं, और आपको हालांकि ये भी हम बताए, लेकिन हम मना किए कि ये यूज मत करो, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट हम वन, स्पीड ऑफ लाइट ही नहीं। यदि बखूबी बहुत अच्छे से ध्यान में सेट हो गया, याद रख लेते हो, तो आप ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट दिया है, पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो और पुट करो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता है लेकिन अच्छे से बन जाता है, ठीक है। यस सर। ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में नीचे होगा, डायमंड का वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर का नीचे, रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में। तो देखो इसे कट रहा है, कटा, डायमंड कटा, प्रोडक्ट क्या आ गया, हुआ है ना, इसीलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया? yes. फिफ्थ फॉर्मूला, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं जिस, ये टॉपिक अभी है नहीं, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो अभी आप पढ़ रहे हो, शायद इस चैप्टर में नहीं है लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में शायद, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक जगह पे आपके पास यहाँ पे रह रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तब हम बताएंगे, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको समझाया जाएगा, ओके। यस सर। Yes. तो देखोगे ये 6 फॉर्मूला आपके पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला था, वो भी ध्यान में रखना है, ये सातवां बोल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अच्छा देखो कंफ्यूजन कहाँ पे आता है,
समझना। अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम कैसा कॉन्सेप्ट दिए या क्या आपके दिमाग में सेट किए, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वो ऊपर रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में वो नीचे रहेगा, ठीक है, ये दिए। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आप क्या करते हो, स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करते हो, ठीक है। और जिस मीडियम का आप निकाल रहे हो यहाँ पे ये ऊपर नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या है, क्या ऊपर में है कि नीचे है, नीचे। नीचे है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट के केस में थोड़ा उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो नीचे होगा, और हमेशा होगा क्या, ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम। है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, ओके। यस सर तो एब्सोल्यूट में सर न्यूमरेटर कभी चेंज नहीं होगा सर, 3 × 10⁸ ही रहेगा। हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालेंगे तो न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, जब भी चेंज होगा तो डिनोमिनेटर चेंज होगा, ठीक है, हमेशा सी ही रहेगा। कुछ कुछ बुक में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर देता है, तो एयर में और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम, तो वहां पे सेम बोलेंगे, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, देखिए, ओके। यस सर। यस। चलिए स्क्रीनशॉट लो, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर, ओके। अच्छा देखो, एक्सरसाइज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेगा, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, आज हम होमवर्क दे देने वाले हैं। देखो तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जितना फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे जाओ, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो। कुछ क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आएगा वो हम डिस्कस जरूर करेंगे अब। देखिए, बाकी एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कराएंगे, बुक में कम है। Sir, exercise 4A में question है, a light suffers reflection and refraction at the boundary in passing from air to water. Draw a neatly labeled ray diagram. तो सर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन साथ में एक बार डायग्राम दिखा दीजिए ना, अगर एयर टू वाटर जाएगा तो बाउंड्री पे कैसे होगा। एयर टू वाटर जाएगा तो दोनों दिखाना है। Yes sir, a ray of light suffers reflection and refraction at the boundary in passing from air to water. सर उसका डायग्राम बनाना, रे डायग्राम। इसको ध्यान दे, हाँ ठीक है, बता दे रहे हैं, ये मिटा दे। यस सर, वो हो गया। देखोगे क्वेश्चन में जो मेंशन किया है, एक टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पे आप पढ़ोगे कि कोई एक पर्टिकुलर केस है, वो एक्सप्लेनेशन देंगे। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वो बाउंस बैक होता है, लाइट ऐसे गया तो ऐसे वापस आ, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हुए भी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का केस इस तरह का नहीं है, इसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट जब आपको वहां पे पूछ रहा है कि एयर लाइट जो है वो जा रहा है कहाँ पे, एयर टू वाटर, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रहा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तो कंडीशन ही नहीं बन रहा है। और स्टिल यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें देखोगे, मान लो कि कोई एक लाइट रे है, लाइट रे देखो
इतना नेरो होता है, इतना नेरो होता है कि हम लोग देख भी नहीं सकते। इसलिए बीम ऑफ लाइट, अ नेरो बीम ऑफ लाइट, बीम हम लोग किसको बोलते हैं? रे के कलेक्शन को, पैरेलल रेज के कलेक्शन को हम लोग बीम बोलते हैं, और बहुत ही नेरो बीम को ही हम लोग रे के रूप में ट्रीट करते हैं। तो जब यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइट रे आया और ये नॉर्मल है, और नॉर्मल जब है तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी दिखाना है कि लाइट का कुछ कंपोनेंट, मतलब इसको एक ब्रॉड पार्ट के रूप में तो कह सकते हैं, इसका कुछ कंपोनेंट क्या है कि रिफ्लेक्ट भी है ना। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है। तो सर इस केस में भी रिफ्लेक्शन और सॉरी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहेगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, इसको आर डैश चलो बोल देते। पर सर कुछ पार्ट तो इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, तो फिर भी रिफ्लेक्शन सेम रहेगा एज इंसिडेंट इंसिडेंस एंगल। क्योंकि देखोगे, ध्यान देना, जब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब एक्सेप्शन नहीं है इसका मतलब क्या है कि हर जगह वो लागू हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट का कुछ कंपोनेंट रिफ्रैक्ट हुआ, लाइट का कुछ कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोनों अपना अपना रूल फॉलो करेगा या लॉ फॉलो करेगा, ओके इक्वल होगा। और एक में क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना होगा कि आई साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, यस तो सर। तो लिख देना होगा सारा, रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये रिफ्रैक्टेड रे। न्यूमेरिकल्स पोर्शन में देखो, कोई डाउट है तो? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बुक में देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सर एक और क्वेश्चन, बोलो। कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी लेस देन 1? हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ध्यान देना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि है तो 1 से कभी कम नहीं होगा, हमेशा 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ बोला, तो इसका आंसर होगा नो, है ना। ओके जब सिर्फ बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे या सोचेंगे उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कभी 1 से कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखोगे, यदि हम यहाँ पे फॉर्मूला देखना, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? सर वैक्यूम में। और कोई भी मीडियम होगा तो यहाँ पे 3 से तो कम होगा, 2.99 सबसे बड़ा से बड़ा यदि होगा तो उससे तो कम होगा। तो जब भी होगा कटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? तो लगभग वैक्यूम में जो स्पीड है उसके करीब करीब, लगभग करीब, मतलब ये नहीं है, इससे थोड़ा कम, मतलब 2.999999 ऐसा। कैंसल करेंगे तो वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। बुक में टेबल में जब आप देखोगे, है ना, तो टेबल में कुछ इस तरह का मिलेगा, हो सकता है ऐसा, हमको याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मिलेगा 1.000087 कुछ ऐसा। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कभी भी रिलेटिव बोल रहे हैं, गलत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं होगा। तो सर किसी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा उसको एब्सोल्यूट ही मानेंगे। हाँ, यदि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है तो एब्सोल्यूट मानना है, और वहां पे कंपैरिजन यदि किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर, कुछ ऐसा, तो उसको रिलेटिव मानेंगे। ओके सर। ठीक है,
चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें और कुछ बताना चाहे, हाँ एक क्वेश्चन ये भी काफी देता है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल भी जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, आप लोग चाहो तो बता सकते हो, बस यहाँ पे पुट करके बताना है। Yes. Refractive index of glass is 1.5. That means that if we take the speed of light in vacuum by speed of light in glass, then it will be equal to 1.5. ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इस ढंग से लिखना है। ये आप लिख देते हो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्या है, कटेगा नहीं, लेकिन आपको इस ढंग से लिखना है, ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जब दिया है 1.5, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया। आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, मतलब speed of light in glass is equal to 1 by 1.5 times that of in vacuum। ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है, ये जो हम ऊपर कैलकुलेशन किए ये जरूरी नहीं है, लिखना ये जरूरी है, ध्यान देना। ये कि जब भी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसका मतलब है ग्लास का दिया है 1.5, मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो हम कहेंगे 1 by 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन वैक्यूम, दैट इज 1 by 1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir, understood. हाँ, अब यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि यदि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, 1.5 है, इससे यदि बड़ा है किसी का, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो उसका स्पीड ओवरऑल क्या होगा, क्या होगा, कम कम, होगा। क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम न्यूमरेटर में हमेशा है, और डिनोमिनेटर जितना बढ़ते जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होता जाएगा। ठीक है, चलो ये लिख देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो सर रिलेटिव में भी ऐसा कोई कंपल्शन है? नहीं, इसीलिए तो वहां पे हम ये मेंशन किए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल भी लिए थे कि Yes, sir, ग्लास, 0.88 आया था भाई। हाँ हम लिए थे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में कितना आया था, 0.88। 0.88. हाँ, इसका मतलब है 1 से कम आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डेंसिटी कम है। किससे कम है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। और यदि 1 से बड़ा आया मतलब डेंसिटी ज्यादा है, किससे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर आपका आएगा 2 into 10 to the power 8 by 2.25 into 10 to the power 8 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वैल्यू हम दे रहे हैं, कितना है 1.125। 1 से बड़ा है मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम। ठीक है,
यस सर। कुछ बच्चे के ध्यान में ये भी आता होगा कि सर वाटर ग्लास ही बार बार ले रहे हैं, क्यों ऐसा? इसका तो पता ही है। देखो, जो आपको ऑलरेडी पता है ना, तो उस एग्जाम्पल से समझना चीजों को आसान होता है। क्वेश्चन में आपका दे देगा, ध्यान देना कि टर्कुलिन ऑयल है और एक कोई दूसरा ऑयल बोल दिया, है ना, किरोसिन है, उसमें बोल दिया कि किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम दूसरे ऑयल के रेस्पेक्ट में इतना है, बताओ डेंसिटी किसका ज्यादा है? तो हम बोलेंगे 1 से ज्यादा आया ना, इसका मतलब किरोसिन का ही डेंसिटी ज्यादा है। समझे मेरी बात? यहाँ से जो सीखे वहां अप्लाई करना है, यस है ना? तो फैमिलियर चीजों का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आपको इसको इसी ढंग से समझ के वहां अप्लाई करना है। ठीक है। आंसर ये पार्ट लिखना जरूरी नहीं है, आंसर इतना काफी है, लेकिन लिख देते हो तो गलत नहीं है, कहां से आए ये पता चल रहा है। ठीक है, ओके। यस तो आज इतना ही रहने देते हैं, टाइम होने को है। नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और इसके आगे का जो टॉपिक है वो कराएंगे। इवन एक प्रूफ है इसके बाद आपको मिलेगा, जो हम बताए रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, इसका प्रूफ है और पूछता भी है एग्जाम में, तो नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। ओके ओके सर ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।